हेलो वेलकम बैक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपका स्वागत है। लेट्स टेक दिस जर्नी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अहेड। सो इन द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई सेंट्रल बैंक, ये क्यों सेंट्रल बैंक करेंसी डिजिटल करेंसी होते ई रूपी ऑफ भारत इज कमिंग अप। नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड, ये समझते हैं कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ। So let me take you to our ancient Vedic wisdom. हम सब जानते हैं कि सबसे पहले ऑफ कोर्स सतयुग है, फिर द्वापर युग, त्रेता युग और फिर कलयुग। ये सभी युग हैं जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे रिसेंट सेंचुरीज में, वेदर इट इज चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, जहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया, हाँ, वेयर द चाणक्यज इकोनॉमिक्स, the acumen of Chanakya's economics have been elaborated and graded. इन सभी डायनेस्टीज में इन सभी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जो सभ्यताएं आई हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं सबसे पहले हम बार्टर एक्सचेंज के बारे में बात करते थे। वी यूज टू टॉक अबाउट बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पे आप वस्तुओं के अगेंस्ट में, वस्तुओं के बदले में वस्तुएं एक्सचेंज करते थे। बट धीरे धीरे देयर वाज इवोल्यूशन विच हैपेंड बाय कॉइन्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर के कॉइन्स, आयरन के कॉइन्स, देन देयर वाज गोल्ड कॉइन्स, जिसको हम यूज़ करते हैं, अशरफियाँ इसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मुद्राएं, मुद्रा यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए। फिर इवोल्यूशन होता है ऑफ कोर्स पेपर करेंसी का, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में करेंसी प्रिंट्स होती हैं। ऑफ कोर्स वो करेंसी शुड बी बैक्ड बाय सम एसेट्स, और शुड बी हैव अ लीगल टेंडर, शुड बी सपोर्टेड by the central bank and by the government if something goes wrong for that currency. So इस तरीके से करेंसी का एवोल्यूशन हुआ। और रिसेंटली हमने देखा कि फिजिकल करेंसी के अलावा भी हमने ई मनी की भी बात की, कि किस तरीके से आपका पैसा जो वॉलेट्स में पड़ा होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, उसको ई मनी का नाम दिया जाता है, और वो पैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। And the further evolution happened. Now we are moving towards a complete digitization of currency, which is e-rupee or e-rupiah or digital rupee. Now, of course, I told you previously also कि जिस तरीके से हमारे पास एक फिजिकल करेंसी होती है, वो फिजिकल करेंसी हमारे हाथ में होना और हमारे बैंक अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा होना, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। ऑफ कोर्स दोनों वैल्यू हैं, दोनों एक्सचेंज में यूज़ हो सकती हैं, बट बहुत बुनियादी तौर पे फ़र्क है। देयर आर वेरी सटल डिफरेंसेस विच वी कैन डिस्कस। तो जिस तरीके से ई रूपी इवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट इज़, वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, व्हाट इज़ ई रूपी। ऑफ कोर्स कि जो हमारे पास 20 रुपये का नोट है, हमारे पास फिजिकल नोट, वो आज लीगल टेंडर है, और कुछ भी अगर बैंक में डिफ़ॉल्ट कर जाए, हमको सेंट्रल बैंक से, हमारे गवर्नमेंट से वो पैसा हमको मिलेगा। सो वही 20 रुपये अगर हम डिजिटल फॉर्म में यूज़ करने लगे, एक मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए, या अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर अपने बैंक अकाउंट से वो पैसा मूव करके डिजिटल रुपी में कन्वर्ट कर लें, और डिजिटल रुपी से हम किसी और के बैंक अकाउंट, किसी और को डिजिटल रुपी के फॉर्म में दे दें और वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। सो ये मैकेनिज्म आ रहा है विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू यूज़, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज प्राइवेट वर्चुअल करेंसी में जिस तरीके से ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा सकता है। दैट्स व्हाट RBI इज़ इंडिकेटिंग। और जिस तरीके से इवोल्यूशन होगा करेंसी का, नाउ वी सी द करेंसी, ये बहुत हद तक हेल्प करेगा फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश में, जो एक्सपेंडिचर होते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश में, उसके प्रिंटिंग में, उसके मूवमेंट में। CMS एजेंसी, जो कैश मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उसके थ्रू जो करेंसी मूव होती है और ATMs में अवेलेबल होती है विड्रॉ करने के लिए, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, मैन पावर इन्वॉल्व है, उसमें बहुत कुछ इंप्लीकेशंस है जो कि डिजिटल रुपी हो सकता है सॉल्व कर दे। सो ये हम देखेंगे। बट अगर हम ओवरऑल करेंसी का एवोल्यूशन देखें कि हर कंट्री में ऑफ कोर्स एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसका रोल ऑफ कोर्स बहुत सारे रोल्स में एक रोल भी है करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट का रोल ऑफ कोर्स होता है करेंसी को प्रिंट करने का, मिंटिंग का।
प्रोसेस है। और करेंसी के प्रिंट होने के बाद ऑफ कोर्स करेंसी को इंश्योर करना कि वो अवेलेबल हो सिटीजन्स को टू यूज़ द करेंसी बाय वे ऑफ बैंक ब्रांचेस, बाय वे ऑफ करेंसी चेयर्स, बाय वे ऑफ एटीएम्स। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो जो पूरा प्रोसेस है उसमें किस तरीके से जो मूवमेंट है करेंसी का वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो, सेटलमेंट का उसका प्रोसेस हो। तो ये सब देखें तो इवोल्यूशन ऑफ करेंसी है। रिजर्व इन इंडिया ऑफ कोर्स there is Reserve Bank of India Act, there is Payments and Settlement Acts, and these two acts are very powerful, rather indicative acts which define how the entire payment and settlement and how the currency management has to happen in India। किस तरीके से करेंसी का मैनेजमेंट इंडिया में होगा या पेमेंट्स का लेन देन इंडिया में कैसे होगा, इन दोनों जो एक्ट हैं इनकी इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। अगर हम एक बात करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन आता है सबसे कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाएगा तो इसमें क्या फ़र्क है, जो हमारा जो एक्सटिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं, वो भी तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो डिजिटल करेंसी ही है, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली पड़े हुए हैं, तो ये CBDC आने से क्या होगा? नहीं, इसमें बुनियादी डिफरेंस है। इसको ये समझना होगा कि हमारा जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ है वो उस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उस बैंक अकाउंट के डिपॉजिट की एक इंश्योरेंस की लिमिट होती है। अगर आपने DIGIC का नाम सुना होगा, जो कि बेसिकली आपके डिपॉजिट्स पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर सपोज़ वो बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, वो बैंक आपको पेमेंट नहीं दे पाता है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं और उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आपको कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पूरे डिपॉजिट में आप कितना आपको इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा, वो DIGIC की गाइडलाइंस के तहत निर्धारित होता है। और जबकि आपके पास जो फिज़िकल कैश पड़ा हुआ है, वो फिज़िकल कैश तो कंप्लीट लीगल टेंडर है, जिसमें आपको पूरे के पूरे पैसे एक लीगल टेंडर के रूप में गवर्नमेंट से या बैंक से, RBI से आपको मिलेंगे। सो गवर्नमेंट से, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ द अथॉरिटी टू गिव यू दैट मनी। नाउ अगर हम इसको समझें कि इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी ऑफ भारत का ई-रुपया का जो प्रोजेक्ट है, या चाइना को ECNY प्रोजेक्ट जिसको वो बोलते हैं, या द डॉलर प्रोजेक्ट यू कैन से, विच इज़ हैपनिंग इन US और मैनी अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ये एवोल्यूशन हो रहा है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरीके से प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज़ या क्रिप्टो करेंसीज़ या बिटकॉइन जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एजेंसी नहीं है, और आप अपना ट्रांजैक्शन किसी के साथ डायरेक्टली सेटल कर सकते हैं, खुद ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रल एजेंसी के। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, वोलेटिलिटी का वहाँ पे बहुत रिस्क है कि ये कुछ गलत ना हो जाए, उसकी प्राइसिंग कितनी ऊपर नीचे होगी, वी नेवर नो। उसमें लॉसेस भी बहुत हुए हैं लोगों को और हो सकते हैं। तो इसको कर्व करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आना तो था ही तय, और सेंट्रल बैंक एजेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिसमें कि आपको प्राइवेट वर्चुअल करेंसी का एक्सपीरियंस मिलेगा। यू गेट द करेंसी, you are going to use the currency in a digital form. At the same time it is backed by central bank, it is supported by central bank. So इसमें किसी प्रकार का वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं होगा और सेटलमेंट रिस्क भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक इंश्योर करेगी सेटलमेंट प्रॉपर हो। सो हमने ये देखा कि किस तरीके से सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है और ई-रुपये में जो पैसा है उसमें क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात समझते हैं, जनरली एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कैश है ना, हमारे पास कैश रहता है, हमारे पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ई-रुपी है, या हमारे पास पेटीएम में पैसे पड़े हुए हैं, इनमें क्या फ़र्क है? सो जो पेटीएम में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें क्या फ़र्क है, और CBDC ई-रुपये में जो पैसा होगा उसमें क्या फ़र्क होगा? तो ये भी जानना जरूरी होगा कि जो हम UPI यूज़ करते हैं और जो पेटीएम यूज़ करते हैं, या वॉट एवर कंपनी यू से हु आर प्रोवाइडिंग दिस वॉलेट बेस्ड सर्विसेज और UPI इनेबल्ड सर्विसेज, हमको समझना होगा कि ये सब हमारे एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। वाई? बिकॉज आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, और अब आप उसी सेविंग्स बैंक को लार्जली यूज़ करते हो फॉर UPI, एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट करते हैं, और आप फिर उस UPI की जो NPCI की जो टेक्नोलॉजी है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, उसको यूज़ करके आप QR कोड बेस्ड
फॉर मोबाइल फ़ोन बेस्ड यूपीआई आईडी बेस्ड पेमेंट्स कर पाते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, जो ये क्या होता है ना कि जो सीबीडीसी है वो आपका ये समझ लीजिए कि ये पूरा एक जो आपके पास फिजिकल कैश है, जो आपके पास नकद आप अपने जेब में रखते हैं, उसी का एक रूपांतरण है डिजिटल फॉर्म में. सो क्या हमारे पास जो जेब में जो कैश है और यूपीआई सेम है? नहीं है. उसी प्रकार से जो सीबीडीसी में हमारे पास डिजिटल करेंसी होगी और यूपीआई वो सेम है, वो सेम नहीं है. तो जिस तरीके से आप कैश का लेन देन 1-to-1 डायरेक्टली कर सकते हैं बिना आरबीआई और किसी बैंक को इन्वॉल्व किए कैश ट्रांजैक्शन में, उसी प्रकार आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1-to-1 ट्रांसफ़र करने के लिए, पेमेंट करने के लिए विदाउट इन्वॉल्विंग अ सेंट्रल बैंक. अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का लॉन्च के समय एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि बुनियादी डिफरेंस क्या है यूपीआई के प्लेटफॉर्म में और सीबीडीसी के प्लेटफॉर्म. देयर इज अ बेसिक रूडिमेंटरी डिफरेंस बिटवीन द सीबीडीसी backed e-rupee and the UPI which is being offered. So हमेशा याद रखना कि UPI ऑफ कोर्स और या फिर आपका कोई वॉलेट हो, प्रीपेड वॉलेट, जिसमें आपने रिचार्ज करके प्रीपेड अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपने रिचार्ज कर लिया. अब आपको प्रीपेड वॉलेट अवेलेबल है आपको पेमेंट्स करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए. सो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है यही है कि दीज आर ऑल are linked to your bank accounts and anything happening is happening through a settlement channel. So किसी बैंक में ट्रांसफ़र होगा, ये प्रॉपर सेटलमेंट रूट होगा जिसमें कि ऑफ कोर्स आरबीआई एंड एनपीसीआई दे विल एक्ट एज नोडल एजेंसीज फॉर डूइंग द सेटलमेंट प्रोसेस एंड दे विल टेक हेल्प ऑफ द इश्यूर एंड द एक्वायरर बैंक्स. बट जहाँ पे सीबीडीसी की बात आती है, इसको आप ये देखिए कि ये मेरे कैश जैसा है कि किस तरीके से मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और किस तरीके से मैं कैश किसी को लेन देने के लिए डायरेक्टली ले दे सकता हूं और मुझे उस पर किसी सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसी प्रकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी ये आपके पास एक कैश है, एक डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल के फ़ोन में, आपके मोबाइल के फ़ोन के अंदर में एक एप्लीकेशन के बैंक के एप्लीकेशन में एक डिजिटल रुपी के फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसमें आप बाकायदा देख सकते हैं कि ये मेरा 20 रुपये का नोट है, ये मेरा 100 रुपये का नोट है, ये मेरे कॉइन्स है और ये मेरा 500 का नोट है. और उसी में एक टोकन भी है जो आपका स्पेसिफिक नोट टोकन है. आप उसको अपने बैंक अकाउंट से लोड करके ई रुपी में ला सकते हैं. आप ई रुपी को अपने फ्रेंड को 1-to-1 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप कैश ट्रांसफ़र करते हैं 1-to-1, और उसी प्रकार आप ई रुपी को यूज़ करके किसी मर्चेंट को दिखा के क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं. तो आज हम जानते हैं कि वी नो दैट टुडे कि आज ई पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिसमें कि पायलट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रोल आउट इंडिया में चेक किया जा रहा है. और जिस तरीके से इसका सक्सेस रेट आने वाला है और जिस तरीके से वी विल सी हाउ द इवोल्यूशन हैपन, दिस कुड बी वन ऑफ द अनदर वाइबल पेमेंट अल्टरनेटिव एंड ऑप्शंस. ये एक ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन होगा हम सब भारतीयों के लिए, जहाँ पे हमको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा खूब सारा अपने साथ, जिसमें हम हमेशा कैश एक डिजिटल फॉर्म में एक एप्लीकेशन के तहत रख सकते हैं और उसी को किसी को भी लेन देन के रूप में यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेसिक बुनियादी डिफरेंस है कि किस तरीके से बैंक अकाउंट और सीबीडीसी डिफरेंट है, ई रुपी डिफरेंट है. उसी प्रकार यूपीआई में जो पैसा पड़ा हुआ है या वॉलेट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, प्रीपेड वॉलेट में जिसको आप लोड करके रखते हैं फिर बाद में यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, वो डिफरेंट है ई रुपी और सीबीडीसी से. तो सीबीडीसी को समझना हो तो ये समझना जरूरी होगा कि ये किस तरीके से आपके पास फिजिकल कैश होता है. ये बिल्कुल ही फिजिकल कैश जैसा है जो कि डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है. तो इसको आप बोल सकते हैं कि सीबीडीसी इन वन लाइन इज़ अ प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, बट इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अ प्राइवेट प्लेयर, इट इज़ सपोर्टेड बाय अ सेंट्रल बैंक. ये भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उससे बैक्ड है. सो इसमें किसी प्रकार का भी सेटलमेंट रिस्क, इसमें लीगल टेंडर है एंड देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी. इसमें प्राइस ऊपर नीचे होना और करेंसी का वैल्यू गिर जाना, ये सब तो बिल्कुल नहीं है. ये एक प्रकार से मोड ऑफ एक्सचेंज है, ये वैल्यू है. इसमें जो आप पैसा रखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू है और इसका ऑफ कोर्स यूज़ होने वाला है किसी भी एक्सचेंज के पर्पस के लिए. सो जिस तरीके से कैश की इकोनॉमी को कम करना है एज पर डिजिटल इंडिया कैंपेन
डिजिटल मिशन मिशन में गवर्नमेंट्स का कैंपेन होता है कि वी शुड रिड्यूस द यूसेज ऑफ कैश। तो सीबीडीसी एक वो कदम है जो रिड्यूस करेगा कैश का यूसेज, और वो रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट है, जो लागत लगती है उस कैश को संभालने में। जब से वो प्रिंट होता है तब तक आपके पॉकेट में आने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें खर्चे लगते हैं, उसको कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दैट्स अबाउट हाउ द एवोल्यूशन ऑफ सीबीडी हैपन।